हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग करने जा रही हूँ आपके रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है और आपके रिलेशनशिप में क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, सो ये रीडिंग कलेक्टिव टाइम बेस होगी और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती थी था, यानी कि स्त्री पुरुष पे फोकस करने की बजाय सिर्फ फोकस करें एनर्जीज पे। ठीक है, और इसमें आपकी भी एनर्जीज देखेंगे, पार्टनर की भी एनर्जीज देखेंगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी चाहिए तो डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर है। ध्यान रखना, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती और आपको व्हाट्सअप करना होता है। मेरी टीम आपको बाकी रेस्ट गाइड करती है। ठीक है, ब्रेसलेट वगैरह के लिए भी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी डाल रखी है स्क्रीन पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से अपने ईश्वर, अपने पार्टनर, ईश्वर अलग पार्टनर अलग, दोनों को साथ जोड़ मत देना। ठीक है, उनका ध्यान करें, जिनसे भी आप मतलब कनेक्टेड फील करते हैं उनका ध्यान करें। ओके, जो ईश्वर बोलेंगे तो ऐसा सोच रहे हो कि नहीं भगवान की तरह पूजना है मुझे मेरे पार्टनर को, ऐसा भी नहीं। हाँ, भगवान अपनी जगह ही अच्छा लगता है यार, पार्टनर अपनी जगह। पार्टनर को भगवान बनाओगे तो फिर बोलते ना अलग ही फिर लेवल के मिरेकल्स होते रहेंगे जिंदगी में। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे जो व्यूवर्स हैं उन लोगों के लिए गाइड करें उनके रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मुझे बताओ कितने कितने लोगों को ये जो है टॉपिक ज्यादा पसंद है, कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, मैंने डेस्क उल्टे पकड़े हुए। कितने लोगों को जो है अच्छा लगता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानना अपने लिए, अपने रिलेशनशिप के बारे में। यार कार्ड मैंने एक्चुअली पहले सीधे पकड़े थे, बाद में उल्टे पकड़ लिए। कोई नहीं यार, रिवर्सल वैसे भी नहीं पढ़ूंगी मैं। ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, दी लवर्स। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज, इनको लेकर क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, टावर, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, यूरोपेंट। ओके, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। स्पीड बढ़ा दो, अगर तुम लोग को लगे मैं स्लो रीडिंग कर रही हूँ तो तुम लोग स्पीड बढ़ा दो यूट्यूब की। ठीक है, समटाइम्स मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, समटाइम्स मैं बहुत स्लो बोलती हूँ। ये बीच वाला स्पेस ना मुझसे पता नहीं पकड़ा ही नहीं जाता, पता नहीं क्यों। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी, इनके पार्टनर को लेकर, इनकी लव लाइफ को लेकर क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ ओके फाइव ऑफ वॉन्ड्स माय चैरियट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो व्यक्ति कैप्रिकॉन राशि के हो सकते हैं, मेष राशि के हो सकते हैं, धनु राशि, सिंह राशि और उसके अलावा मकर राशि हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कुंभ राशि दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपकी राशियां जो मुझे देखने को मिल रही है, आपकी साइन में सिंह राशि ज्यादा दिख रही है और आपकी साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन। उसके अलावा कन्या राशि दिख रही है और यहाँ पर मेरे सामने कुंभ राशि यहाँ भी है। ठीक है, तो ये साइन ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में नंबर 2 और 5 ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं आपके बर्थ नंबर्स में नंबर 7 बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये आपके बर्थ नंबर्स में और नंबर 6 भी हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने आप लोगों की एनर्जीज बता दी। जरूरी नहीं कि सबके बर्थ नंबर्स मैच कर जाए, जरूरी नहीं कि आप लोग के सभी की राशियां मैच हो जाए। ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो जो जो चीजें मैं आप लोगों को इंट्यूटिवली बताती जाऊंगी, एक साइकिक इनसाइट्स जो मेरे होंगे वो मैं आपसे शेयर करूंगी। यदि मैच करे तो बढ़िया है, फिर तो ये एक तरह से आपकी पर्सनल रीडिंग बन जाती है, तो आप लोग उस चीज पे फोकस करना। ठीक है, यहाँ पर दूध कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुआ, मिल्क एकदम से रिफ्लेक्ट हुआ, तो आप जो है अपने आसपास अगर दूध लेकर बैठे हुए हैं तो ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूध पी रहे हैं, दूध लेकर बैठे हैं, वो आपकी कॉल है। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त दो माइंडसेट में हैं, पास्ट और फ्यूचर को लेकर कंसर्न्ड है, प्रेजेंट में फोकस नहीं है। आपके पार्टनर इस वक्त इस समय में मतलब इस क्षण में फोकस नहीं है। अभी करंट लाइफ में उनकी क्या चल रहा है, प्रेजेंटली क्या चल रहा है, उस पर उनका ध्यान नहीं है। उनका पूरा ध्यान है कि पास्ट में क्या हुआ था और प्रेजेंट में क्या, मतलब सॉरी फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं फोन स्विच ऑफ कर रही थी अपना, एक्चुअली फोन आते हैं तो मैं इरिटेट होती हूँ। सो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ी सी कंक्लूजन है। अब देखो आप लोग दोनों के बीच में ना क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ
हुआ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और सेपरेशंस आए हैं। टावर का कार्ड बताता है कि आप लोग दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए हैं और ये इश्यूज को लेकर आपके पार्टनर सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है एक तरीके का स्ट्रगल आपके साथ फेस किया। आपके पार्टनर आपको लेकर ज़्यादा हैप्पी या खुश नज़र नहीं आ रहे। उन्हें लग रहा है उन्होंने स्ट्रगल बहुत किया आपके साथ। आपके साथ हर दिन एक सफाई देना, हर दिन एक लड़ाई लड़ना, हर दिन कुछ ना कुछ तरीके से आपको अपना पॉइंट एक्सप्रेस करना कि मैं कितना प्यार करता हूँ या मैं कितना प्यार करती हूँ, ये बताना, बैठ के प्रूफ देना कि मैं किसी और को नहीं इतना इंटरेस्ट ले रही या किसी और में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बार-बार प्रूफ देते रहना, ये एक इरिटेटिंग एनर्जी इनके अंदर दिखाई दे रही है। प्लस इन्हें लग रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। आई एम नॉट सेइंग कि शुरू से ही बहुत पेन था। मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि मतलब एकदम आखिरी स्टेजेस जो चल रहे थे, जो बातचीत कम हुई या अभी शायद ये हो रहा है आपके साथ, कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस की, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी का सामना हुआ और आप पॉलिटिक्स में फँसे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई। ये पॉलिटिक्स ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर ने की, हो सकता है आस-पास के लोगों ने करी, ठीक है? पर आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में फँसे। आपके पार्टनर ने बहुत लोगों से बात करके देख ली, बहुत लोगों को ट्राई करके देख लिया, नए-नए लोगों के साथ समय बिताकर देख लिया, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, तो नहीं भाई, आपके पार्टनर और लोगों से मिल चुके, बात करके देख लिया, लेकिन कहीं उनकी दाल नहीं गली, ठीक है? कहीं पे भी बात उनकी नहीं बनी। उन्हें कहीं पे भी वो सुकून, वो शांति, वो हैप्पीनेस नहीं मिली जो आपके साथ उनको मिलती थी, ठीक है? कोई ना कोई स्ट्रगल रही और वहाँ कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहे और बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो मल्टीपल लोगों से मिलने के बावजूद, लोगों से बात करने के बावजूद, आगे बढ़ने का प्रयास करने के बावजूद, आपके पार्टनर आज संतुष्ट नहीं हैं अपनी ज़िंदगी में। अपने पास्ट को झाँक कर चेक कर रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ था और आने वाले फ्यूचर में आखिर क्या होगा। लाइक फ्यूचर भी कुछ है कि नहीं है, फ्यूचर में सब ठीक होगा कि नहीं होगा। इनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं और ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का इस वक़्त लाइफ में उनके हेल चल रहा है। हेल मतलब नरक चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। संघर्ष ही संघर्ष, स्ट्रगल ही स्ट्रगल कहीं न कहीं से क्रिएट हुए हैं। फाइनेंशियल फॉल है, ऑफ़िस या बिज़नेस में पॉलिटिक्स है, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ लोग उन्हें गिराने की, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। तो ऐसा देख रहे हैं कि जहाँ पास्ट उनको बहुत सुंदर याद आ रहा है कि मेरा पास्ट कितना सुंदर था, पीस ऑफ माइंड था, मैं कितना खुश था या मैं कितनी खुश थी। आपके साथ बिताए हुए अच्छे-अच्छे चीज़ें भी याद आ रही है, जो अच्छी-अच्छी बातें होती थी या एक मोटिवेशन जो आप देते थे, वो चीज़ें इन्हें याद आ रही हैं। प्लस इन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब फ्यूचर में क्या होगा, एक डर होता है ना, फ़ियर ऑफ लॉस इनके अंदर हावी हो गया है कि क्या होगा यार, कहीं मैं बर्बाद नहीं हो जाऊँ, कहीं मैं मेरे साथ गलत ना हो जाए, कहीं वो इंसान मेरे साथ रॉन्ग ना कर दे, कहीं ये फलाना ये ना हो जाए। तो एक तरीके का डर आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिल रहा है। आपके पार्टनर घबरा रहे हैं, वो फाइट तो कर रहे हैं, स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बैठ गई हैं या बैठ गया है, नहीं। इनकी फैमिली में, इनके आस-पास सब इश्यूज़ ही इश्यूज़ है जिनका ये सामना कर रहे हैं। एक स्ट्रगल खत्म होता नहीं कि दूसरा स्ट्रगल शुरू हो जाता है। बट कहीं न कहीं आपके पार्टनर इस वक़्त मास्टर तो बने हुए हैं, तरीका हैंडल कर रहे हैं, बट इस वक़्त इरिटेट भी हो रहे हैं। उतना ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थक गए हैं, तंग हो चुके हैं, इरिटेट हो चुके हैं। प्लस ये आपसे वापस कैसे जुड़ेंगे इसके बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या आपको कौन-सी कहानी बताएँगे कि उस वक़्त क्या हुआ था, उस वक़्त आपके साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया था, आपको क्या स्टोरी देनी है इसके बारे में भी प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज़ उन्हें लगता है कि उन्हें आपको कोई कहानी देनी पड़ेगी, शायद तभी आप दोनों का पैचअप संभव है। यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं दीदी ऐसा वो कुछ नहीं सोच रहे, तो यार जब तुम इतने जानती हो या जानते हो तो फिर अब मैं क्या ही बोलूँ। जब तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो पता नहीं तुम इस रीडिंग में क्या देखने आए हो। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आपके पार्टनर अब ये सोच रहे हैं कि कौन-सा ऐसा पैंतरा चलाऊँ, कौन-सा ऐसा दिमाग चलाऊँ कि ये इंसान के साथ मैं पैचअप कर सकूँ। लेकिन यहाँ पे मेरी ईगो भी ना टूटे, मेरा अहंकार भी ना छूटे और ये बंदा या बंदी जो है इसको लगे कि भाई मतलब मैं जो है खुद से नहीं आया हूँ, ये प्रॉब्लम्स थी, अब पैचअप कर सकते हो, मैं अभी भी तुम्हें बहाना या मौका दे रहा हूँ। लाइक काइंड ऑफ ये कुछ ऐसा होता है ना कि एक स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं जिससे आप खुद इनको ऐसा सोचे कि अरे तुम्हारी तो कोई गलती नहीं और आप खुद इनको बोलने लगे कि नहीं नहीं मैंने ही तुम्हें गलत समझ लिया, सॉरी बाबू, सॉरी बेबी। मतलब कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यूनिवर्स बताएं क्या दिक्कत है इस इंसान की। देखो ईगोइस्टिक है ना आपके पार्टनर, बहुत ईगोइस्टिक है। इनको अपनी गलती मानने में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये अपनी गलती नहीं मानना चाहते ना, इनका दिक्कत ही वही है। ये अपनी गलती मानना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। इनको घुटन होने लगती है अगर ये आपसे सॉरी बोल दे तो। इनसे घुटन होती है कि अगर ये अपने आप को थोड़ा सा भी नीचे झुका दे। इनको इस वक्त यही लग रहा है कि यार मैं अगर सॉरी बोल दूंगा या बोल दूंगी तो यार ये पर्सन तो
पता नहीं मतलब मेरे को कितना इंसल्टेड लगा है, फील कराएगा, मेरे को कितना खराब फील कराएगा। तो ये उस तरीके से सोच रहे हैं। इनका एटीट्यूड, इनकी एरोगेंस इनको आपकी तरफ आने नहीं दे रही, बट आना है। आने के लिए ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, ये मत सोचना नहीं आएंगे, आएंगे या आएंगी, बट क्लियरली प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी बात होगी जिससे आप कन्विंस्ड हो जाएंगे और आप बोलेंगे अरे नहीं बाबू, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुमने तो मुझे छोड़ देना अच्छा किया तुमने, मैं तो वाकई बुरा इंसान हूँ, या तो मैं तो बुरी इंसान हूँ, या तो वाकई तो तुम पे फैमिली का प्रेशर था, अच्छा उस बाबू ने, उस बेबी ने तुम्हें कसम दे दी थी, अच्छा तो तुम्हारे बच्चों की वजह से ऐसा हुआ था, अच्छा तुम्हारी मम्मी ने ऐसा बोल दिया था, कि आप पिघल जाएं। तो वो पिघलने वाली कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं या कर रही हैं जिससे आप जो है उनकी बातों को लेकर कन्विंस्ड हो जाए और आप बोले अरे बेचारे की क्या गलती या बेचारी की क्या गलती, यहाँ पर क्या गलत है भाई, पता नहीं क्यों वो डिवाइन टैरो दीदी हमें उल्टा सीधा बोल रही थी, हमारे ऊपर पट्टियां पढ़ा रही थी, अच्छा खासा तो है मेरा बंदा बेचारा प्यारा, इतनी स्टोरी बता रहा है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा जहां पर ये कुछ प्लान कर रहे हैं कि आपको ऐसी कौन सी सफाई दे जिससे आप 100% कन्विंस हो जाए। ठीक है, अब आपकी एनर्जीज की बात करेंगे। आपकी एनर्जीज में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अब आप मूव ऑन करने का प्रयास कर रहे हैं, होपफुल दिखाई दे रहे हैं। अब मैं सबके लिए नहीं कहूंगी, मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता कि आप इस रिलेशनशिप से निकल रहे हैं। मूव ऑन का ये मतलब है कि आप अब अपने आप पे फोकस करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को ठीक करके बैलेंस करने की, आप एक्शंस ले रहे हैं। अब तक सिर्फ आप सोच रहे थे, अब आप कर रहे हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिससे आप बिजी हो सके, एक साथ आप बहुत सारी चीजें संभाल रहे हैं। आप अपने माइंड को ब्रेक नहीं देने दे रहे हैं, आप अपने आप को ऑक्यूपाइड रखते हैं, बिजी रखते हैं, आप अपने आप को अपॉर्चुनिटी से घिरे रख रहे हैं। आप दिमाग में ना हर कुछ मतलब नई नई चीजें सीखते हैं, बहुत अच्छे सोच विचार कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग, आपका एक न्यू ऑरा, एक न्यू पर्सनालिटी क्रिएट होती नजर आ रही है। अब यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग ये भी हो सकता है कि सडनली आपने अपनी फिटनेस पे ध्यान देना शुरू किया है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना शुरू किया है, सडनली आप कुछ नया काम करने लगे या कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जो आपने बहुत समय तक सोचे, सिर्फ सोचे, बट अब आपको लगता है कि नहीं अब सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा, आई नीड टू टेक एक्शन। अब आप अपने आलस को त्याग देकर आगे बढ़ने में प्रयास कर रहे हैं, अपने आगे बढ़ने में फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी एनर्जी में पॉजिटिव ऊर्जाएं क्लियरली दिख रही है अबाउट दिस पर्सन। ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, ऐसा है कि इस समय आप सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी अंदर से रियलाइज हो रहा है कि कहीं इस इंसान के पीछे भागते भागते आप कहीं अपने आप को खुश ही नहीं रख पा रहे हैं, हैप्पी नहीं रख पा रहे हैं, आप लोनली पड़ गए हैं और इस इंसान की जिंदगी में तो मजे ही मजे चल रहे हैं, बट आप कहीं टूट गए हैं। तो अब आप अपनी जिंदगी को समेटने की, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपकी और इनकी एनर्जीज क्लियर है। ठीक है, जल्दी से मस्त वाला लाइक चिपकाओ, अब आगे की रीडिंग करते हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊं पास्ट में हुआ क्या था। पास्ट में हुआ था आपके साथ गलत, आपके साथ हुआ धोखा, चीटिंग। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बताती है आपके पार्टनर ने आपको चीट किया। अब देखो हर तरीके की चीटिंग होती है, कोई होता है कि कोई बंदा आपके होते हुए या बंदी होते हुए आपके कोई और जगह अफेयर कर ले, या सडनली कोई और व्यक्ति को बहुत महत्व देना शुरू कर दे, या सडनली कोई फैमिली को ज्यादा फोकस करे। अब यहाँ पर बातों का भी चीटिंग होती है कि बातों में आपको कुछ उलझा के कंफ्यूज करके निकल गए, विक्टिम कार्ड प्ले कर लिया कि अरे तुम ऐसे हो वैसे हो, गलती उनकी थी, आपसे कुछ लेन देन करी और बाद में आप ही के ऊपर चढ़ गए। तो यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स चीटिंग का, पॉलिटिक्स का एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पास्ट में हुआ है आपके साथ। ठीक है, पास्ट में आपको बेवकूफ बनाया गया, आपको मैनिपुलेट किया गया। ठीक है, अब ये पास 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 मतलब स्टार्टिंग वाला पास नहीं है, ये कुछ समय पहले वाला, इस रिश्ते का जो पास कुछ टाइम पहले वाला था उसमें दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीजें गलत की, छल कपट, बेवकूफ बनाना, धोखा देना, ऐसा कुछ किया जिससे कहीं ना कहीं इस रिश्ते पे एक बड़ी दरार आ गई, एक बड़ी सी गैप क्रिएट हुई। और ये आपके पार्टनर अपने आप को बचाने के लिए कर रहे थे। क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जो किया खुद को बचाने के लिए किया, ताकि एक होता है ना कि आप इनको ब्लेम ना कर सकें किसी चीज के लिए, इनकी चोरी पकड़ी गई तो इन्हें सॉरी भी ना बोलना पड़े, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, किसी तरीके से भागना होगा बहाना करके। ठीक है, ये व्यक्ति अभी भी पिछले कुछ समय से आपको स्टॉक कर रहे हैं, किसी फेक अकाउंट या आईडी से चेक कर रहे हैं, या किसी फेक नंबर से इन्होंने आपको कॉल किया है जिसका आपको आइडिया नहीं लगा। ठीक है, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की। प्रेजेंट सिचुएशन में इस रिश्ते में मुझे दिख रहा है कि सब कुछ बहुत बुरी तरीके से एंड हो गया है। करंटली प्रेजेंट सिचुएशन में दिख रहा है कि आपने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा तकलीफें, पेन सह लिया,
और आप बहुत ज्यादा आप टायर्ड हो चुके हो इस रिश्ते में, एंडिंग एक तरह से आप फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने जो आपके साथ किया वो सही नहीं था। आपके अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन है जहाँ पे आपको एहसास हो चुका है कि आपके पार्टनर ने आपको बेवकूफ बनाया, और वो क्लैरिटी, वो अवेकनिंग आपको मिल गई है। कल तक आप इस चीज को मानने के लिए रेडी नहीं थे। कल तक आपको लगता था नहीं, एक सच्चा प्रेम है, ये व्यक्ति मुझसे प्यार करता है या करती है, ये इंसान मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो आंखें खुलने वाला एक टाइम आता है ना, अब आपके करंटली स्टेट में आंखें खुल गई हैं, एंडिंग दिख रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहा है कि सब कुछ खत्म। लेकिन क्या सच में ये सब कुछ खत्म हो गया? क्या सच में सब कुछ एंड हो गया? यहाँ पर एक पेनफुल एंडिंग दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जो व्यक्ति पूरी तरह हार गया, इतना कुछ करके हार गया अपना सब कुछ, और उसने बोला कि यार अब मुझसे नहीं उठा जाएगा, आई एम टायर्ड, तो ये रिश्ता अब घुटन बनकर पूरी तरह दिख रहा है खत्म हुआ। पर क्या सच में, अगेन क्वेश्चन है, क्या सच में पूरी तरह खत्म हो गया है? अभी यहाँ पर जो चीजें आपको एंड लग रही है, आपको लग रहा है कि नहीं, नो चांस, सब कुछ खत्म हो चुका है, संभव ही नहीं इस रिश्ते में कुछ ठीक होना। पहली बात याद रखना, ये साल मंगल का है। मैंने पहले ही कहा था, इस साल बहुत लोगों के रिलेशनशिप में पार्टनर्स की एंट्री होगी। जो साल लॉकडाउन का था, ठीक है, और उसके अलावा एक आगे का एक और साल, उस साल की गणना में जब चीजें, बहुत सारे लोग सेपरेट हुए थे, बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में गए, सेपरेशंस में गए, उसके बाद से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है। साल 2024 भी कई लोगों के लिए सेपरेशन का ही साल बना, बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम्स और लव रिलेशनशिप में इश्यूज आए। तो अब ये साल जस्टिस का साल है आप लोगों के लिए, मंगल आप लोगों के लिए मंगल कार्य लेकर आया है। तो इस साल कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस हो रहा है, यानी कि जिन लोगों का सेपरेशन हुआ, जिनके साथ चीजें गलत हुई पिछले साल, उससे उससे 2 साल पहले, लाइक लॉकडाउन का 2021 2022 उस टाइम फ्रेम में देखा जाए तो जो जो घटित हुई, ऑन एंड ऑफ चलता रहा, रिलेशनशिप में इतने ब्रेक्स पॉइंट्स आए कि संभलना मुश्किल हो गया। उन लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई इस साल बहुत से लोग यूनियन में वापस आएंगे, पैचअप होगा रिश्ते में, और ये तब होगा जब लगेगा सब कुछ खत्म हो गया है। अब तो संभावना ही नहीं है, अब तो इंसान मुझे क्यों देखे और मैं उसको क्यों देखूं। जब लगेगा कि अब मुझे उस इंसान की शक्ल भी नहीं देखनी, मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका और मैं उसको देखूंगी भी नहीं या देखूंगा भी नहीं, वहीं अचानक से एक सरप्राइज आएगा। तो ये एग्जैक्टली वही टाइम फ्रेम आ गया है इस साल का, जहां पर देखने को मिल रहा है कि जो गणना, जो भविष्यवाणी करी थी, जो बोला था, वो अब टाइम आ रहा है, उस समय के नजदीक आप आ चुके हो। ये साल अब आगे बढ़ते बढ़ते खूबसूरती से आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स क्रिएट करेगा, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है अचानक से सडन एंट्री आपके पार्टनर की, जिसमें क्लियरली मुझे देखने को मिल रहा है कि आपको भी उनको देखकर बड़ी हैरानी होगी कि यार मैंने तो उम्मीद करी नहीं थी कि रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा, आपने गिव अप कर दिया था, बट सडनली आपके पार्टनर का आपके सामने आना आपके लिए चौंका देने वाला कहीं ना कहीं एक एनर्जी क्रिएट कर रहा है। अब मैं ये नहीं बताऊंगी, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि दीदी बता दो टाइम फ्रेम कब होगा, क्या होगा, आप बताओ 1 हफ्ते में होगा, 1 महीने में, 4 महीने में, तो मैं ये नहीं बताऊंगी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो ये बात समझ ही नहीं पा रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। जब मैं ये जनरल कहती हूँ तो लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये रीडिंग बनती है, तो उस जनरल से प्रेडिक्ट करना हमारे लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर सब वही टाइम फ्रेम पकड़ कर चलोगे। पर्सनल रीडिंग के थ्रू ही पता चलता है कि आपकी लाइफ में ये यूनियन है, कब है, कुछ होना है, नहीं होना है, वो पता चलता है। यहाँ पर क्लियरली मुझे देखने को मिल रहा है कि यस, अचानक से बड़े इमेच्योर तरीके से आपके पार्टनर विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, कुछ सोचे बिना अचानक से एंटर कर जाएंगे और एक बच्चे की एनर्जी में एंटर करेंगी या करेंगे, ठीक है। बच्चे के स्वभाव में आएंगे। बच्चे का स्वभाव समझ में आता है, एक बच्चा जिसको प्यार चाहिए और उस प्यार के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकती है, तो वो बच्चे वाली रेस्टलेसनेस, इनसिक्योरिटी के साथ आपके पार्टनर सडन आ जाएंगे आपके सामने। क्लियरली देखने को मिल रहा है कि फ्यूचर में जहां आप सब कुछ खत्म कर चुके हैं, आपको लगा है कि अब नहीं होगा, अब नहीं। अगर आप नोटिस करना, अब मेरे वीडियोस के काफी लोगों के आप कमेंट्स नोटिस करना, ये वीडियो के पहले वाली सारी वीडियोस को आप नोटिस करना कि सबने वही पैटर्न दिखाना शुरू किया है। हाफ ऑफ द जनता वही करने लगी, अचानक से बोलने लगी कि अब मुझे नहीं चाहिए, चलता बने या चलती बने, अब मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है,
ये नार्सिसिस्ट नहीं होना चाहिए अपनी लाइफ में, अब टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, क्या हो गया, फाइनली इस साल वो निकल रहे हैं इस कनेक्शन से। लेकिन जैसे ही मैंने कहा था रोल एक्सचेंज होंगे, एग्जैक्टली देखो जैसे ही साल का मिड निकल रहा है, लोगों ने अपनी एनर्जीज को स्विच की, अब आप उनकी जगह पर पैर रखेंगे, आपको ऐसा लगेगा अब उस रिश्ते के बिना भी हम मजे कर सकते हैं, और आपके पार्टनर को लगेगा कि नहीं अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो आप एग्जैक्टली देखो वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। आपके पार्टनर अब री एंटर करने वाले हैं आपकी लाइफ में। यदि कोई छोटे मोटे उतार चढ़ाव मनमुटाव हो रहे थे, इश्यूज हो रहे थे, तो अब आपके पार्टनर आपको चेस करेंगे, इस रिश्ते को वापस बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे देखने को मिल रही है कि ऑब्स्टेकल क्या है, ऑब्स्टेकल देखने को मिल रही है कि अब प्यार वैसा रहा ही नहीं दोनों के बीच में। क्योंकि वो गाना है ना, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। सो कहीं ना कहीं अब ये मंजिल ऐसी हो चुकी है, एक अजीब दास्तां बन चुकी है कि आप और वो दोनों में डिफरेंस आ चुका है, ना आप वो रहे ना वो आप रहे, मतलब पूरी तरह दोनों में बड़े बड़े चेंजेस आ चुके हैं। अब आपके लिए उन्हें दोबारा प्रेम करना डिफिकल्ट होगा, और आप उन्हें दोबारा देखने के लिए थोड़ा सा दूर डिस्टेंस ही लेना पसंद करेंगे, और आपके पार्टनर अब आपके करीब आना चाहेंगे। लवर्स का कार्ड यूनियन को दर्शाता है, और ये ऑब्स्टेकल में आया है जो कह रहा है जुड़ने से इनकार करेंगे आप, दूर भागेंगे और बोलेंगे ना 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 ना, प्यार करके मैंने पहले भी बहुत चपेटे खाई है, बहुत थपड़े पड़ी है मुझे, अब मुझे और नहीं मार खानी, भाई तुम दूर ही अच्छे लगते हो या दूर ही अच्छी लगती हो। तो यहाँ पर ऑब्स्टेकल में लवर्स का कार्ड आता हुआ ये दिखा रहा है कि यूनियन से साफ मनाही की जाएगी। पर क्या असल में यही होने वाला है? अब इस घटना की एनर्जी में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस साल बारी आपके पार्टनर की होने वाली है। क्लियरली इस साल आपके पार्टनर हर्ट होंगे, तकलीफ फील करेंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, काश वो वापस आ जाती या काश वो वापस आ जाता, काश वो इंसान दोबारा मुझे मुड़कर देखे, काश वो दोबारा से एक बार बस प्यार कर ले, एक मुस्कुराहट भी काफी होगी उस इंसान की मेरे लिए, यार एक क्लोजर ही दे दे, बस आखिरी बार बात कर ले। ये आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिलेगा। अब आपके पार्टनर आपके लिए बहुत तरसते नजर आएंगे। सो यहाँ पर क्लियरली अपकमिंग इवेंट्स देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या इस रिश्ते में अब कोई स्टेबिलिटी की उम्मीद की जा सकती है। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या इस रिलेशनशिप में, मेरे व्यूवर्स के इस रिलेशनशिप में क्या मैरिज पॉसिबिलिटीज हैं? दी एम्प्रेस, ओके, प्लीज क्लैरिफाई दिस एम्प्रेस। सी अब मुझे दिख रहा है कि अब मुझे नहीं पता आप लोगों का थॉट क्या है, या आप कौन सी जिद में, हो सकता है ये आपकी एनर्जीज नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपने फाइनली खुद को चुन लिया है। अब यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि इस कनेक्शन में आप जाना चाहेंगे। नहीं दीदी मैं तो जाना चाहती हूँ, मुझे तो शादी करनी है, मैं तो तड़प रही, तो हो सकता है फिर ये एनर्जीज आपकी नहीं है, फिर ये हो सकता है आपकी एनर्जीज नहीं है। एम्प्रेस का कार्ड दर्शाता है, ये देखो एक जादूगरनी की तरह आप बैठे हो, इतने खुश हो अपने आप में, हर चीज में पॉजिटिव हो रहे हो, हर चीज में खुश हो, जिसको चाहते हो वो हर इंसान आपसे आकर्षित हो रहा है, आप ग्रेटफुल हो अपनी लाइफ को लेकर, यू आर वेरी 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 हैप्पी। पेज ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट कर रहा है आपने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली, अब आपको किसी के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर सिर्फ सवाल फिर से आता है कि क्या इस इंसान के साथ शादी होगी। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इस व्यक्ति से शादी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप इनको चुनना नहीं चाहेंगे। अब जब तक ये आएंगे तब तक आपको लगेगा कि नहीं भाई दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। क्या इन फ्यूचर, आने वाले साल में, इसके कुछ सालों बाद, या कभी इन दोनों की शादी संभावनाएं दिखा रही हैं, क्या शादी होगी? 5 ऑफ पेंटिकल, सी पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, एम्प्रेस, और यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल। एक बात मैं बता देती हूँ, झूठ बोलना मुझे आता नहीं, जो भी होगा शुगर कोट किए बिना ही हम बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। नया कनेक्शन आपकी जिंदगी में आने वाला है, नया कनेक्शन खुद आपकी लाइफ में खुद से एंटर होगा, ये सितंबर के दौरान इसी साल में होगा। सितंबर में आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिसके साथ लगेगा कि असल में तो ये मेरा सोलमेट था, असल में तो ये मेरी सोलमेट थी। आज विश्वास नहीं हो रहा ना, जब सितंबर आएगा तब देखेंगे, ओके।
इस इंसान से अब आप जान छुड़वाएंगे। अब आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हैं ना, इससे तो आप हाथ जोड़कर दूर भागने वाले हैं। अब इस इंसान से आप शादी नहीं करेंगे, क्योंकि क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप इस इंसान के मंसूबे, इंटेंशन समझ चुके हैं। अब आप इनको देख पा रहे हैं कि आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको रियलाइज हो रहा है, जैसे ही आपके नजदीक आ रहे हैं, आपको याद आ रहा है कि यार ये तो वही व्यक्ति है ना, ये वही इंसान है ना जिसने मुझे अंदर से कितनी चोटें पहुंचाई, कितना तकलीफ दी, कितना झूठ, छल, कपट, मैनिपुलेशन टेक्निक्स खेली मेरे साथ, और एक बार भी मुड़कर ये नहीं सोचा, ये नहीं देख के कहा कि यार तुम कैसे हो, एक हाल चाल भी नहीं पूछा। अब आपके अंदर वो रियलाइजेशन के साथ इस कनेक्शन को आप एंड करेंगे। इस साल के एंड तक आपकी जिंदगी में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होगी और आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे। क्या उस इंसान के साथ इनकी शादी की संभावनाएं हैं? टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, वेरी स्ट्रांगली आप उन्हें डेट करेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे, समय बिताएंगे और शादी वहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका कंसर्न शादी नहीं था, आपकी शादीशुदा जिंदगी में यहाँ पर एक ट्रॉमा आया, सेपरेशन आया था, तो यस, इस केस में मैं कहूंगी कि यस, पैचअप होगा, इस साल के सितंबर के दौरान ही होगा, और आप इस बार अपने रिलेशनशिप में लीडर बनेंगे। यानी कि अब धाक आपकी चलेगी। अब लोग आपको, लाइक आपके पार्टनर आपको पूछेंगे कि क्या करूं, ये स्टेप लूं या ये स्टेप लूं। यानी कि रिश्ते में आप एक लीडर बनेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर एडवाइजेस देख लेते हैं अब आप लोगों के लिए क्या है। रीडिंग अभी तक अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल। अपने आप को थोड़ा सा बिजी और ऑक्यूपाइड करो नई नई चीजों और नई नई एक्टिविटीज में। ठीक है, यूनिवर्स आपको कह रही है कि लाइफ में और भी चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। सिर्फ प्यार ही आपके लिए सब कुछ नहीं है। लाइफ की बाकी प्रायोरिटीज को इम्पोर्टेंस दो, जैसे आपकी सोशल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी करियर लाइफ, आपके फाइनेंसेस, आपके इन्वेस्टमेंट्स, उन सब पे फोकस करो, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अर्निंग के सोर्सेस और बढ़ाने के बारे में सोचो कि क्या ऐसा करें जिससे अर्निंग सोर्सेस और बेहतर हो सकते हैं, और पैसा बन सकता है, और ज्यादा क्रिएटिविटी आप में आ सकती है। इस दुनिया को आप क्या सर्व कर सकते हो उसके बारे में सोचो। इस दुनिया को आप क्या दे सकते हो, जो आप सीख रहे हो, क्या कोई लर्निंग दे सकते हो, क्या कुछ और आपके थ्रू जा सकता है। आप इस दुनिया को, इस पूरे वर्ल्ड को क्या सर्व कर सकते हो उसके बारे में सोचो। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।